इसलिए बच्चों को थोड़ा प्रॉपर्टी कम देना, एक दो प्लॉट, एक दो प्रॉपर्टी, कुछ पैसे कम देना, सोना चांदी थोड़ा कम देना, पर संस्कार ज्यादा देना। बच्चों को क्या ज्यादा देना चाहिए और आप लोग क्या ज्यादा देने की कोशिश करते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो उसमें काबिलियत होगी तो कमा ही लेगा। प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है बच्चों को, पैसे देने की जरूरत नहीं है बच्चों को। संस्कार दीजिए, टैलेंट दीजिए, योग्यता दीजिए। बच्चे इतने टैलेंटेड हों, इतने बढ़िया संस्कारी हों, हम कहते हैं आपसे अपने बेटे को इतने संस्कार तो देना कि कम से कम वो बुढ़ापे में आपको सम्मान से 2 रोटी और गिलास भर पानी पिलाता रहे। इतने संस्कार तो कम से कम देना। वो दूसरों की सेवा भले ना करे, कम से कम तुम्हारी तो सेवा करे। तुम माँ बाप हो ना, तुम्हारे पांव दबाए सम्मान से। इतने संस्कार यदि नहीं दिए तो तुम गलती बच्चों की कम, तुम्हारी ज्यादा है। क्यों नहीं संस्कार दिए? संस्कार देने का टाइम था तब कहां थे तुम? और अब रो रहे हो, बेटा मारता है, बेटा गालियां देता है, सुनता नहीं है। जब सुनता था तब तुमने सुनाया कहां? बढ़िया। 16 साल तक बच्चों को जो सिखा सको सिखाना। 17वें साल का होते ही उसकी संस्कारों को लेने की उम्र जा रही है। लड़कपन में कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कच्चे घड़े को जो आकार देना चाहे दे दे। एक बार घड़ा यदि पक गया तो फिर कुम्हार उस घड़े को आकार नहीं दे सकता। कच्चे घड़े को आकार दिया जा सकता, और घड़ा पक गया, पकने के बाद वो टूट जाएगा, लेकिन आप उसे आकार नहीं दे सकते। फिर छोटे बच्चों को जो चाहो बना दो, जैसा संस्कार देना चाहो दे दो। एक बार यदि वो बिना संस्कार के परिपक्व हो गए तो फिर वो आप सोचो कि उस उम्र में 20-25 साल की उम्र में बच्चों को कोई संस्कार दे दिए जाएं। बड़ा दे सकते हैं, पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, फिर भी आपको कठिन लगेगा। इसलिए लड़कपन, छोटे छोटे बच्चों को सत्संग से जोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को कथा सुनवाओ, उनसे गीता के श्लोक याद करवाओ, बच्चों को सत्संग में ले जाओ, कथाएं सुनाओ, अच्छे बच्चों के साथ उनको रखो, अच्छी बातें उनके सामने करो। बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप कहलाएंगे। आजकल के माँ बाप ही गलती करते हैं। बच्चों को संस्कार देने के समय तो व्हाट्सएप चलाएंगे, और जब बच्चे बिगड़ जाएंगे तो रोएंगे, बेटा बिगड़ गया। आजकल के माँ बाप बच्चों को क्या दे रहे हैं? बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं। गलत है ये सब। बच्चों को कोई सुविधा मत दो, करने दो उन्हें स्ट्रगल, जूझने दो। जितना जूझेंगे उतने स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, और जितनी सुविधा उतने कमजोर। सुविधा पाकर व्यक्ति कमजोर होता है और तकलीफ पाकर व्यक्ति मजबूत होता है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बच्चों को आपने जितनी फैसिलिटी दे रखी है वही कुल्हाड़ी है उनके पांव की। थोड़ा उन्हें निर्णय लेने दो, थोड़ा तकलीफ में रहने दो, थोड़ा नंगे पांव चलने दो बच्चों को, कांटे चुभने दो, कंकड़ चुभने दो, पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। थोड़ा बच्चों को भूखे रहने दो, पता चलेगा कि भूख क्या होती है। थोड़ा बच्चों को प्यासे रहने दो, पता चलेगा कि प्यास क्या होती है। थोड़ा बच्चों को गरीबी में जीवन जीने दो। थोड़ी गरीबी, आप लोग कहते हैं मैंने गरीबी देखी है, मैं अपने बच्चों को गरीबी नहीं दिखाना चाहता। ये गलत कह रहे हैं आप। आप यदि समझदार बने हैं, 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं, यदि बाप की दौलत मिल जाए तो उस दौलत को 99 बेटे दुरुपयोग करते हैं। कोई एक निकल जाए जो उस संपत्ति का सदुपयोग करे। अमीर यदि आप हैं और आपके बच्चों ने सारी जिंदगी सुख सुविधाएं देखी हैं, बाप ने कमा कर रख दिया बहुत सारा पैसा, तो बच्चे को लगेगा कि मुझे कमाने की जरूरत क्या है, बाप ने तो रख ही दिया है, ऐश करो, उड़ाओ। इसलिए
इतना भी कमा के ना रखो कि तुम्हारे बच्चे अपाहिज हो जाएं। उन्हें मजबूत होने दो, उनके कंधों पर वजन आने दो, कमाने दो उन्हें। खुद से 2 पैसा कमाएंगे तो पता चलेगा कि पैसे की कीमत क्या है। आजकल के बच्चों को पता नहीं चलता कि 1000 रुपए की कीमत क्या है, 100 रुपए की कीमत क्या है। ऐसे उड़ा देते हैं पैसे, पता ही नहीं चलता। एक पार्टी में 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए उड़ा देते हैं। काश उन्हें पैसे की वैल्यू पता होती, काश वो कमाते। बाप का पैसा तो कोई भी उड़ा सकता है साहब। खुद की कमाई करने के बाद अक्ल आती है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्कस का शेर होता है, एक जंगल का शेर होता है। कौन सा शेर बेहतर होता है, कौन सा बढ़िया होता है? सर्कस का शेर और जंगल के शेर में क्या अंतर है? क्या अंतर है? सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। एक टुकड़ा फेंक दिया, शेर ने खा लिया टाइम टू टाइम। और जंगल के शेर को खुद शिकार ढूंढना पड़ता है, शिकार करने की प्लानिंग करनी पड़ती है, सही टाइमिंग पर अटैक करना पड़ता है और शिकार करके सुरक्षित जगह पर लाकर उसे खाना होता है। सर्कस के शेर को कोई शिकार नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया काफी वर्ष पहले कि जितने सर्कस में शेर हैं सारे शेरों को जंगल में छोड़ दिया जाए। आप लोग शेरों के साथ टॉर्चर करते हैं, शेरों को बड़ा टॉर्चर करते हैं। चलो, एक आदमी के शेर थे 12, सर्कस था बड़ा। सरकार ने आदेश दे दिया कि आप शेर को आप नहीं रख सकते। तो सर्कस वाले ने 12 शेर जंगल में छोड़े। संयोग देखना कि उन 12 शेर में से 8 शेर को जंगल के कुत्तों ने खा लिया। शेर का शिकार कुत्तों ने कर लिया। स्टडी की गई, पता लगाया गया कि शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया। तो पता लगा कि वो सर्कस के शेर थे, जंगल में वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। सर्कस में रहते रहते वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए। तो कुत्तों को लगा हम भूखे मर ही रहे हैं, चलो शेर को खाते हैं। कर लिया शेर का शिकार। अब इसको ध्यान से समझना, जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस छोड़कर जाते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को टैलेंट, योग्यता देकर जाते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाते हैं। बेटा टैलेंट दे दिया, अब अपना शिकार खुद करना। आप गलती करते हैं, बच्चों के नाम ये दौलत वो दौलत, नाम नहीं बेटा, कमाओ, अपने से बनाओ। माँ बाप ज्यादा बेटों की तुम चिंता करते हो ना, वो ज्यादा तुम्हारी चिंता उन्हें बिगाड़ देती है। पढ़ाओ लिखाओ यहां तक सही है, थोड़े से पैसे देके काम स्टार्ट करा दो, आगे भैया तू बन या बिगड़ तू जान, पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। तो वो जिम्मेदारी से करेगा। आप बिल्कुल मत कहो कि मेरा सपोर्ट रहेगा, मत कहो, तेरा तू जान। आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो, खूब अच्छे नंबर लाना है और नौकरी करना है। आप अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखा के नौकर क्यों बनाना चाहते हैं, मेरा सवाल है। अरे जब इतना पढ़ाया ही है तो नौकर क्यों बनाना, मालिक बनाओ। बेटा नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है। आप अपनी बेटी को
आप अपने बेटे को इतना पढ़ाओ कि तुम्हें नौकरी लेना ना पड़े। तुम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। तुम्हारे घर में 25-50 लोग नौकरी करने वाले हो, 50-50 हजार के नौकर तुम्हारे घर में होने चाहिए। 2 सैलरी 50,000। काबिलियत है तुम में तो सब पॉसिबल है, नहीं है तो 10,000 की नौकरी ढूंढते रहना बाजार में, 20,000 की नौकरी ढूंढते रहना बाजार में, रोते रहना भाग्य और किस्मत के नाम पर। भाग्य और किस्मत के नाम पर रोने वाले लोग जानते हो कौन होते हैं? मेहनत और कर्म करने वालों से जितना छूट जाता है वो किस्मत और भाग्य पर रोने वाले लोगों के हाथ लगता है। मतलब जूठन, हाथी के खा लेने के बाद जो बचता है उसे आकर के चींटियां खा लेती हैं। हाथी के खाने के बाद जो बचता है उस पर कौन मुंह मारता है? चींटियां। हाथी बनना है या चींटी बनना है? इसलिए बड़ी सोच रखो, बड़ा बनने की कोशिश करो। आप सोच ही आपकी छोटी है। पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? नौकर। बताओ, नौकरी लेने वाला सही होता है या नौकरी देने वाला? नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला? उत्तर दो। नौकरी लेने वाला बड़ा या देने वाला? जोर से। तो आप क्या बनाएंगे अपने बच्चों को? नौकरी लेने वाला? नहीं, देने वाला। और आप सब कर सकते हैं। आज के जमाने में 20,000, 25,000, 50,000 में क्या हो रहा है? साहब थोड़ी सोच बड़ी करो, खर्चे कम करो, दिमाग लगाओ, अपना छोटा सा व्यापार, बिजनेस, उद्योग, लघु उद्योग स्टार्ट करो और शुरू हो जाओ। और जीवन में हार आएगी। जब आप कोई भी काम करेंगे ना तो सबसे पहले पराजय होगी। सबसे पहले क्या मिलेगी? महाराज जी हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। शुरू में ऐसा होगा। समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले क्या निकला था? जोर से और जोर से। समुद्र मंथन होता है तो पहले क्या निकलता है? जहर, विष। और आखिरी में क्या निकलता है? हाँ, अब समुद्र मंथन में पहले तो जहर निकला। अब देवता दैत्य सोचे अरे जहर निकला, अब नहीं करेंगे मंथन, अब नहीं करेंगे। अरे अब नहीं करते तो अमृत भी ना मिलता। तो जब कोई भी आप काम करेंगे तो पहले असफलता, पराजय आएगी। वो पराजय, वो असफलता ही आपकी सफलता का द्वार बनेगी। चलते रहना, बढ़ते रहना। यदि जहर निकला है तो समझ लेना कि अंत में अमृत निकलेगा। शुरुआत ठीक हुई है। और आप लोग क्या करते हैं? हार गए, नहीं अब नहीं करेंगे और बड़ा नुकसान होगा। इसलिए शुरुआत थोड़े से करनी चाहिए। नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं उसमें पैसा बाद में लगता है, अनुभव पहले लगता है। और अनुभव इस दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा नहीं सकती। अनुभव कागजों में नहीं मिलता साहब, अनुभव पुस्तकों में नहीं मिलता। अनुभव तो जीवन में होता है। जब आप कार्य करेंगे तो अनुभव होगा, आएगा। वो कागजों में नहीं मिलेगा आपको। छोटा सा बच्चा जब पहली बार चलता है तो चलने के पहले वो गिरता है। बोलो हाँ, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। यदि बच्चे की माँ कहे अरे ये गिर रहा है, नहीं मैं इसे गिरने नहीं दूंगी। यदि कोई माँ अपने बेटे को चलने के टाइम पे बच्चा जब गिरता है उसे गिरने ना दे और माँ गोद में लेकर रखे, तो उस टाइम पीरियड पर यदि माँ ने अपने बच्चे को सारा टाइम गोद में रखा, सालों तक, तो वो बच्चा अपने आप अपाहिज हो जाएगा। क्योंकि उसका वो गिरना उसकी मजबूती थी। तो जीवन में असफलताएं जरूरी हैं, क्योंकि जो असफल नहीं होगा वो सफल कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप जितनी बार असफल हुए हैं, आपकी संभावनाएं सफलता की उतनी अधिक हैं। कोशिश बरकरार रखिएगा, हारिए मत। याद रखिएगा कि समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकलता है। ये विष है आपके जीवन का।
करते रहो, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, करने से क्या नहीं होता। इसलिए आप अपने बच्चों को ये सब शिक्षाएं दीजिए और नौकर ना बनाइए, मालिक बनाइए। देश को मजबूत बनाना है। आप कितने लोग अपनी भारत माता से प्यार करते हैं? बोलिए भारत माता की। करते हो? यदि भारत माता से प्यार करते हो और भारत देश का ऋण चुकाना है तो अपने बेटों को नौकर नहीं मालिक बनाओ, तब देश का ऋण चुकेगा। क्या चुकेगा? देश का, देश का ऋण है हम सबके ऊपर, और वो ऋण तब चुकेगा जब आप सरकार को खूब सारा टैक्स देंगे, और टैक्स तब देंगे जब आप मालिक बनेंगे। नौकर ज्यादा टैक्स नहीं दे सकता, मालिक ज्यादा देता। ईमानदारी से कमाओ, सरकार के हिस्से का सरकार को दो और भगवान के हिस्से का भगवान को दो। ज्यादा धन होगा तो ज्यादा धर्म करना, ज्यादा परोपकार करना, ज्यादा वृद्ध माओं की सेवा करना, ज्यादा गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलवाना, ज्यादा अच्छे कार्य करना। भगवान करें आपको खूब पैसा दें, खूब पैसा दें, लेकिन आपको जितना धन दें उतना अधिक धर्म कीजिएगा, बैलेंस बना रहेगा। वरना धन पाकर लोग सुरा और सुंदरी की तरफ भाग जाते हैं, इनसे बचिएगा। संस्कार बच्चों को दीजिएगा, बचपन से दीजिएगा। भगवान के नामकरण संस्कार हुआ। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। आजकल ना माँ बाप अपने बच्चों को ना भिखारी बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, बताओ आप लोगों के यहां भीख मांगने का सिस्टम है कि नहीं? आप लोग भीख मांगते हैं? मांगते हैं? नहीं मांगते हैं? दहेज की भीख, आपके यहां दहेज चलता है कि नहीं? जोर से, यहां दहेज चलता, लेते हैं कि नहीं? मांगते हैं? डिमांड होती है? दहेज नहीं चलता यहां? तो एक बताओ भैया, चलता है या नहीं चलता? चलता है? मुंह फाड़ते हैं दहेज के लिए? नहीं। एक छोटी सी बात और मैं यहां पर आपको सुनाऊंगा, आपके बड़े काम आएगी। जितने मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे कहा कि जीवन में किसी से कुछ मांगिए मत। हम कहते हैं अपने पिता से भी मत मांगो, पिता की संपत्ति भी आप उसको भी अपनी नजर में ना रखो। पिता की जो है वो तो आपको मिलेगी ही, परंतु फिर भी उसमें आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगना नहीं चाहिए। अपने आप को इतना योग्य बनाना मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, कि आपको किसी के सामने हाथ ना पसारो, चाहे बाप ही क्यों ना हो, बाप के आगे भी हाथ ना पसारो। मैं अपने आप से यह बात समझता हूं। मैंने आखिरी बार अपने पिताजी से पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए, और वो पैसे मुझे दिए थे 2 रुपए। मेरे पिताजी मुझे मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, वो याद है मुझे। उसके बाद आज तक मैंने अपने पिताजी से 1 रुपए नहीं मांगा। मोबाइल खरीदना था तो मैंने पिताजी से मोबाइल के पैसे नहीं लिए, खुद कमा करके और 1000-2000 का मोबाइल लिया था बहुत पहले। मैंने कभी किसी पर मैं बोझ नहीं बना, पिता पर नहीं बना, मां पर नहीं बना, किसी पर बोझ नहीं बना। जीवन में स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी का अर्थ है किसी पर बोझ ना बनो।
जीवन में कभी शिकायत ना रखो कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला ना। मैं बचपन में भीख मांगा करता था। मैं अपने गांव में घर घर जाया करता था भीख मांगने के लिए। भीख में, भिक्षा में मुझे लोग चावल, आटा, दाल दिया करते थे। वहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। उस हाल से लेकर, उस यात्रा से लेकर इस यात्रा तक पहुंचा हूं। लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने शिकायत नहीं की कि भगवान तुमने मुझे ये दिया। नहीं, जब भीख मांगता था तो मजबूरी थी, खाने को रोटी नहीं थी, तो भिक्षा मांग लिया करता था गांव में जाकर। जब खाने को रोटी दे दी विधाता ने तो मुझे लगा कि अब तो मेरी जरूरत से ज्यादा दे दी विधाता ने। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरी औकात से ज्यादा दिया है तो जिससे मांगा था चलो उनका ऋण चुकाते हैं। और इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में एक अन्न क्षेत्र, ये दास ने सोचा भगवत प्रेरणा से कि चलो अब अन्न क्षेत्र शुरू करके सबको पेट भर भोजन कराते हैं। औकात से ज्यादा दिया परमात्मा ने तो मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। मैंने बचपन में कभी गाड़ी खरीदने का शौक नहीं रखा कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। आप मेरी उम्र 32 वर्ष है अभी प्रेजेंट में। 32 साल के लड़कों को जब मैं देखता हूं तो वो क्या सपने देखते हैं, मैं गाड़ी लूंगा, बंगला बनाऊंगा, ऐसा वैसा 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 करेंगे। नहीं, मैंने बचपन से जब मैं भीख मांगता था तब ही मैं सोचा करता था कि कभी विधाता यदि ये अन्न मुझे देंगे तो मैं इस अन्न का सदुपयोग करूंगा। मैं तो अपना पेट भरूंगा, लेकिन द्वार पर कोई आएगा उनकी भी पेट भरने की कोशिश करूंगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस भिखारी को मेरे कन्हैया ने इतनी बड़ी कृपा की कि आज गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं। 30,000 लोग, जरूरत से ज्यादा विधाता ने दिया है तो ये दास ने सदुपयोग किया। उस पैसे से वृद्ध माओं की 265 माताएं हैं, आपकी एक मां है, मेरी 265 माताएं। रोज पांव दबाता हूं माओं के। आप अपनी एक मां के भी दबाया करो, हाथ जोड़ के एक निवेदन है। सेवा, जो बेसहारा माएं हैं ना वहां सेवा होती है। मैं स्वयं ये दास अनिरुद्ध करता, भगवान ने जो सामर्थ्य दिया उसका सदुपयोग। आप कभी आइएगा, देख